मैं उदय मर्जादी आप सभी दोस्तों का हृदय से स्वागत करता हूं। तो ये जो दीपक भाई है ना, उससे एक चीज सीखिए, पैसा खर्च करना सीखिए। पहले दीपक भाई पैसा खर्च करते हैं, इसलिए पैसा खर्च करते हैं क्योंकि उसको पता है कि जो भी मैं खर्च करूंगा वो वापस मेरे पास ही आने वाला है। तो ये दीपक भाई है ना, आज उदय जो मर्यादी इतनी होशियारी मारता हूँ, आपके साथ बड़ी बड़ी बात ठोकता हूँ और आपको गुड्डी गुड्डी बात करके खुश करता हूँ, उसकी वजह ये है, ही इज किंग। और ही इज किंग मेकर। आपको वो राजा बनाएगा, यदि आप उसको ध्यान से सुनेंगे तब आप राजा बन सकते हैं। क्योंकि ये उसके अंदर एक खुद के अंदर एक फीलिंग्स है कि नहीं, मेरे साथ बैठने वाले सब पैसा कमाना चाहिए। बस आज से आप एक सोच लीजिए कि आपको 10,000 रुपये कमाने का है और मैं आपको 10,000 रुपये कैसे कमाने का वो सिखाऊंगा। ये जो लाइन है उसके अंदर आप ये जो व्यवसाय है तो उसको खूब प्रेम कीजिए। मैं प्रेम की बात करता हूँ तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। माधुरी दीक्षित लास वेगास में एक शूटिंग था, वो गई थी, तो 4-5 घंटे का इंटरवल मिल गया उसको, तो टाइम पास करने का था। तो बड़ी ज्वेलरी शॉप में वो चली जाती है, उसको कुछ खरीदना नहीं है, टाइम पास। तो मालिक ने देखा कि ये तो माधुरी दीक्षित है, तो उसने सबसे अच्छा सेल्समैन उसको भेज दिया कि ये इंडिया की नंबर 1 हीरोइन है, हैंडल हर। तो वो आदमी उसको एक एक चीज़ डायमंड के दिखाता जाता है। वो तो माधुरी दीक्षित को तो कुछ खरीदना ही नहीं था, सब देखती जाती है, सब समझ, वो बात आदमी उसको समझाता है कि ये डायमंड में ये चीज़ है, इसका ये हार में ये है, फलाना है, ठिकाना है। 1.5 घंटा निकल गया, वो आदमी उसको बता रहा है, माधुरी दीक्षित एकदम आराम से देख रही है, कुछ लेती नहीं है। फिर उसका मालिक खड़ा होता है और माधुरी दीक्षित के पास आता है और उसको बोलता है, मैडम आप आइए इधर। और एक जगह पे जाके उसको एक रिंग उसको पहनाता है उंगली में। फिर उसको पूछता है कि कैसी लगी, तो माधुरी दीक्षित बोलती है बहुत अच्छी है। फिर वो निकालने जा रहा था, तब माधुरी दीक्षित ने उनको पूछा ये रिंग की कीमत क्या है, तो उसने बताया कि 9,70,000 इंडियन रुपी। तो माधुरी दीक्षित ने बोला ओके, ये रिंग मेरे को लेनी है। फिर वो उसका काउंटर पे आती है, उसका क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट करती है। तो माधुरी दीक्षित वो मालिक को पूछती है कि ये जो आपका सेल्समैन है ना, मेरी ज़िंदगी में मैं डायमंड के अंदर मास्टर बन गई। उसने मेरे को इतना नॉलेज दिया, क्या डायमंड होता है, कितना कैरेट होता है, कैसे सोने में फिट होता है, सब कुछ उसने बता दिया। और मैं आपको मानता हूँ ऐसा सेल्समैन मैंने ज़िंदगी में अभी तक देखा नहीं। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, मैं भी खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं भी आर्ट का ही काम करती हूँ। मैं मतलब ज़िंदगी में आर्ट के अंदर मेरी ज़िंदगी है। तो आप यार ऐसा, आप में क्या आर्ट है, आप में क्या खूबी है कि मैं कुछ लेने वाली नहीं थी, फिर भी आपने मेरे को 1 मिनट में ये रिंग आपने बेच दी। वो यार आप में क्या खूबी है, क्या आर्ट है, वो मेरे को आप बताओ। तो वो मालिक उसको बताता है कि माई सेल्समैन नोस डायमंड। मेरा जो सेल्समैन है वो डायमंड को जानता है, लेकिन आई लव डायमंड, मैं डायमंड को प्रेम करता हूँ। तो ये लाइन के अंदर ये व्यवसाय को आप प्रेम कीजिए। ये लाइन के अंदर सुबह उठ जाओ, ये दीपक भाई ने जो बताया, नाश्ता लेके जाओ, जिसके भी घर पे सुबह जाएंगे वो मिल जाएगा, या तो रात को जाओ, लेकिन कुछ लेके जाना। तो ये लाइन के अंदर सबसे पहले देना सीखो। मेरी ऑफिस में बिस्किट मिलेंगे, बॉल पेन मिलेंगे, चॉकलेट मिलेंगे, मेरी ऑफिस में क्लिपबोर्ड मिलेंगे, मेरी ऑफिस में मतलब कोई भी अच्छी चीज़ लॉट में मेरे को मिल जाती है तो वो खरीद लेता हूँ। ये सब मतलब ये मेरा ग्राहक जो है ना, मेरा भगवान है। और मैं मेरी जो कमाई है उसका 25% खर्च करता हूँ, और 25% खर्च करता हूँ, इसलिए मुझे 30% होके मेरे को वापस आते हैं। ये लाइन का सबसे पहला असूल है, आप खर्च करना सीखो। अच्छा, दूसरी बात, आप पॉलिसी जो बेचते हैं तो पॉलिसी के अंदर आप कैसे बेचते?
मान लीजिए एक आदमी ने आपको 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया, तो आप उसको कैसे पॉलिसी बेचते हैं? 1-2 पॉलिसी दे देते हैं। हाँ, मैं 10 लाख का प्रीमियम लूंगा या 2.5 लाख का प्रीमियम लूंगा, तो उसको मैं 12 पॉलिसी देता हूं। और वो क्यों देता हूं वो मैं आपको अभी समझाता हूं। ये जो पहले जिसके पास आप जाते हैं तो पुरानी पॉलिसी पहले कौन लेते हैं? ऐसा कितने एजेंट हैं को नई पॉलिसी बेचने से पहले सब पुरानी पॉलिसी का रिकॉर्ड वगैरह तैयार करके जाते हैं? बहुत बहुत तालियों से उनको बधाई। रियली इट इज़ द बेस्ट थिंग यू आर डूइंग। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक पार्टी के पास गया, वो मेरा एक ऐसा दोस्त था, मतलब कांति भंडारी करके, एकदम छोटा आदमी। उसकी वाइफ एल्यूमिनियम का तपेली लेके दही बेचती है, और वो आदमी दुबई गया था, फिर इधर छोटा मोटा काम कर लेता था। तो उसके साथ मेरी दोस्ती, वो जब भी आता था उसको कुछ न कुछ मैं देता था। तो एक दिन डायरी देता था, ऐसा मतलब छोटी मोटी। उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 1996। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो आदमी के यहाँ एक बहुत अच्छा आदमी, उसका रिलेटिव बहुत पैसे वाला, वो आया। तो उसके साथ बातचीत हुई। तो फिर कांति को बोला, कांति बोलता है कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, थोड़ा बचत करता हूँ, और मेरा एक एजेंट है उदय करके, उसके साथ मेरा बहुत अच्छा सेटअप है और वो पॉलिसी वगैरह लेता है। तो वो आदमी ने बोला कि उदय को यार बुला लेना मेरे ऑफिस पे, उसको भेजना। तो कांति बोला अभी आ जाएगा। फिर उसने मेरे को फ़ोन किया और मैं वहाँ उसके पास गया। तो वो आदमी ने मेरे को बताया कि तुम सूरत आ जाओ, मेरे को थोड़ा LIC का काम करना है। मैं बोला ठीक है। तो मैं उसके ऑफिस में गया 4-5 दिन के बाद। उसने बोला चलो आप आए हैं तो ले लो, 1-2 लाख रुपए का प्रीमियम कर दो, हम 4 लोग हैं, तुम सबका थोड़ा थोड़ा कर देना। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं, आप पहले मेरे को पुरानी पॉलिसी दिखाओ। तो बोला आप ही ने, मतलब सब जो आके लेके जाते हैं वो उसकी झंझट क्यों करता है, तू ले लेना नई पॉलिसी। मैं बोला नहीं, मेरे को पुरानी पॉलिसी दिखाओ और मैं सब सेट करूँगा, बाद में मैं आपके साथ बिजनेस की बात करूँगा। अरे उस टाइम पे 2 लाख का प्रीमियम, यानी कि मतलब आप मान लो कि बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैंने बोला नहीं, आप पहले पुरानी पॉलिसी तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो वो उसने मेरे को वापस पूछा कि भाई तेरे को क्या लेना देना है यार, तू ले लेना पॉलिसी। वो कांति ने बोल दिया तो बात खत्म हो गई। यार मेरे पास रोज़ आते रहते हैं और वो पॉलिसी लेके जाते हैं। मैं बोला आपकी बात सही है, लेकिन मेरे को पहले देखना पड़ेगा क्या पॉलिसी है, कैसी है। तो बोला उससे आपको क्या, मैं आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देता हूँ ना। मैं बोला नहीं, पहले पॉलिसी तो आपको देनी पड़ेगी। तो बोला चल जाने दो। मैं बोला ऐसा जाने दो, बात बराबर है, लेकिन मैं पॉलिसी जूनी देखे बगैर आपसे काम नहीं कर सकता हूँ। तो उसने बोला चल ठीक है। एक आदमी को बुलाया, ये जितनी भी पॉलिसी है सब उदय को दे दे। मेरे को उसने 92 पॉलिसी दी। मैंने उसका रजिस्टर बनाया, सब चेक किया कि इसमें नॉमिनेशन नहीं है, एक्सीडेंट बेनिफिट नहीं है, लैप्स है, सब निकाला और पूरा तैयार करके जन्मक सर उसके पास में गया। उसको मैं दिखाया कि देखो ये तुम्हारी पोजीशन है। और वो जब उसको दिखाया ना, तो वो कुर्सी से खड़ा हो गया कि यार क्या बात करता है, आपने काफ़ी मेहनत की। फिर बोला चलो अभी तुम प्रीमियम ले लो। मैं बोला प्रीमियम तो मैं लूँगा, लेकिन आपको ये सब पहले कंप्लीट करना पड़ेगा और मुझे पहले 3,10,000 रुपये दीजिए ताकि सब पॉलिसी आपकी ठीक हो जाए। तो बोला चलो ठीक है। फिर मैंने बोला अभी मैं मैं पूछना चाहता हूँ, आपको मेरे को प्रीमियम देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी जो मैं बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपका फ़ायदा उसमें होगा। तो बोला करेंगे। फिर उसने मेरे को बोला चलो अभी एक काम कर, 2-2 लाख रुपए का मेरा 2 बच्चे का प्रीमियम तो ले ले। और उसने मेरे को 4 लाख रुपए का प्रीमियम दिया। तब उसने मुझे क्या पूछा पता है कि ये जी तू मेरे पास पुरानी पॉलिसी नहीं मांगता ना और मेरा ये सब ठीक करके नहीं देता ना, तो मैं आपको ऐसा ही बोलता चल एक काम करना, चेक तो रेडी है लेकिन मेरा अकाउंटेंट को पूछना पड़ेगा, टैक्स कंसल्टेंट को पूछना पड़ेगा और बाद में मैं तुमको पेमेंट नहीं करता। क्योंकि ये सब ऐसे ही हैं एजेंट, सब आके दे के जाते हैं लेकिन कोई आता ही नहीं है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो ये जब मैंने किया ना, और उसको मैंने कैसे पॉलिसी दी कि मान लीजिए कि उसको 22 के अंदर पैसा नहीं है तो उसको इधर पैसा मिलेगा, इधर पैसा नहीं है, इधर पैसा नहीं है, इधर पैसा नहीं है, इधर पैसा नहीं है।
यानी कि गैप को ख़त्म करो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले पार्टी को ऐसा पॉलिसी बेचता हूँ, ऐसा सेटिंग करता हूँ, मनी बैक है, एंडोमेंट है, उसको हर साल पैसा मिले, पूरी जिंदगी पैसा मिले। प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा दीजिए लेकिन उसको हर साल पैसा दीजिए। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप बढ़िया काम नहीं कर सकते हैं। एक आदमी को एक पॉलिसी मत दीजिए, उसको 10 पॉलिसी दीजिए। कभी उसका टाइम खराब हो गया तो उसको बताइए कि भाई चल, ये तेरा पॉलिसी 17 में मैच्योरिटी है तो उसका पैसा तेरे को मिलने वाला है, तो ये पहले पैसा भर दे, फिर ये पैसा भर दे। ऐसा करके उसका मतलब हर साल पैसा मिलेगा ना, तो हर साल काम मिलेगा। बॉम्बे में एक मेरा दोस्त है, मैं उसके पास मतलब पेन बॉल पेन का बिजनेस करते थे हम लोग, बहुत पुराने मित्र, कुछ समझ लीजिए 30 साल से दोस्त थे। मैं जब 15 साल था उम्र था तब से वो मेरा दोस्त। तो उसको मैंने बोला, यार एक पेंशन प्लान आया है LIC का जो बंद हो जाने वाला है, तू ले ले। तो वो एक बार, 2 बार बताया, 3 बार बताया। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ वेरी गुड एक्सपोर्टर्स ऑफ बॉल पेन इन इंडिया। तो फिर उसने बोला कि चल एक काम करो उदय, तो शनिवार को आ जा मेरे पास। मैं बोला एक काम करना पड़ेगा। बोला क्या? मैं बोला तेरा वाइफ को, तेरा जो बड़ा बेटा है उसको। तो बोला वो तो फैक्ट्री में ही है ना, वो मिलेगा। मैं बोला आपकी लड़की को भी बुलाना पड़ेगा, 15 साल की। बोला उसका क्या काम है? मैं बोला नहीं, बुलाना पड़ेगा। और 2 अपने जो ट्विंस हैं ना, अभिषेक और शिवांगी, वो दोनों को भी बुलाना पड़ेगा। तो बोला यार ये सबकी क्या ज़रूरत है? बीमा तू लेना चाहता है तो ये सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही सब डिसीजन लेता हूँ। नहीं भाई, पहले सबको लाना पड़ेगा। वो बोलता है चलो ठीक है, और खाना मैं आपके साथ ही खाऊंगा। तो बोला चलो ओके, कोई बात नहीं। फिर उसने उसका चीफ अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, जनरल मैनेजर, फाइनेंस कंसल्टेंट और उसका मतलब सबको बुला लिया उसने। सब लोग, मैं आया तब वेट कर रहे थे। पहले हमने खाना खाया, फिर मेरे को बोला उदय अभी उन सबको बुलाने हुए। मैं बोला नहीं, उनको बाहर बैठने दो। तो बोला, क्योंकि मेरा संबंध ऐसा था। फिर मैंने पूछा कि ये तुम्हारा ब्रिजेश जो लड़का है उसको शादी कब करेगा? तो बोला 4 साल के बाद करूँगा। और मैं कितना खर्चा करेंगे? तो बोला 70-75 लाख का खर्चा करूँगा। ओके, ये लड़की, उसका तो 7-8 साल की बात देरी है, उसमें भी 75 लाख करोड़ का खर्चा करूँगा। और ये ट्विंस वो तो 10 साल के हैं, उसमें भी करेंगे पैसा। फिर मैंने बोला ब्रिजेश को आप क्या देंगे? बोला एक फैक्ट्री दे दूंगा, एक आध फ्लैट दे दूंगा, अपने पास 2 फ्लैट है। फिर मैंने पूछा वो लोग आपको क्या देंगे? तब वो मेरे को बताया कि उदय ये लोग मेरे को कुछ देने वाले नहीं है। एक बात जिंदगी में समझ ले और इधर लिख दे, छुंडना करा ले, गुजराती में लिखते हैं ना, जो चीज़ जिसके नाम के होती है वो मालिक वही होता है। ये बात आप भी समझ लीजिए। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी पैसा है, लेकिन जो पैसा जिसके नाम का होगा मालिक उसका वही रहेगा पूरी जिंदगी, और ये बात कभी मत भूलिएगा। तो मैंने बोला बराबर है, लेकिन वो कुछ नहीं देने वाला है, ये मतलब जिसके नाम पे जो हो जाएगा वो मालिक वही बन जाएगा। फिर मैंने उसको बताया कि देख सुरेंद्र, मैं तेरे को एक 5वां बच्चा देता हूँ, हर साल 60 लाख रुपया लेगा, 1 महीने का 5 लाख रुपया, वो 9 साल तक लेगा, और 11वां साल के बाद तेरे को पूरी जिंदगी 1 घंटे का 1000 रुपया पेंशन मिलेगा। तू सोएगा भी, काम करता है, आराम करता है, कुछ भी करेगा, तुमको 1 साल का 1 करोड़ रुपया मैं पेंशन देता हूँ। बोल मेरे को तेरे को मेरा 5वां बच्चा चाहिए, वो कभी दगा नहीं करेगा, और मरने के बाद ये तेरे सब फैमिली है ना उसको 10 करोड़ रुपया देगा। बोल मेरा बच्चा चाहिए क्या तेरे को? तो 4-5 मिनट वो एकदम सुम हो गया कि क्या बात कर रहा है, 60 लाख रुपीस किसको? आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, मैं 2000 साल की बात करता हूँ। फिर 5 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद वो बोला ओके। उसने इंटरकॉम से उसका चीफ अकाउंटेंट को बुलाया कि ये उदय को 60 लाख का चेक दे दे। मैं बोला सुरेंद्र, हर महीने 5-5 लाख रुपया भरना है तो 3,40,000 रुपये बैकडेट करने का प्रीमियम चाहिए। तो बोला चलो एक और चेक दे दे, नॉट ओवर 4 लाख लिख दे, 2 चेक दे दे। वो अकाउंटेंट बोलता है नौतम, वो मेरा भी दोस्त था, अरे इनके क्या सुरेंद्र आ मारी नाखवानो, 60 लाख रुपया गांडा થઈ ગયા છે इनके, પેલા તમારા બધા બેઠેલા છે બહાર। वो बोलता है नहीं वो तुम दे दे उसको।
नहीं नहीं वो सब मेरे को डांटेंगे। तो बोला मैं बोलता हूँ ना नौतम दे दे, ये मैंने समझ लिया है। उसने मेरे को 2 चेक दे दिए, खीसे में रख दिए, फिर सबको बुलाया कि आई एम सॉरी कि मैं आपको गलत काम के लिए आपको बुला लिया। ये उदय के साथ मैंने डिसाइड कर लिया और उसको मैं 60 लाख रुपये प्रीमियम दे दिया है। फिर सब उस पर टूट पड़े, ए पागल થઈ ગયા છે, ગાંડા કને કા ઉદય તો એમ કે તમને બરબાદ કરી નાખશે, આટલા રૂપિયા એમ કે આટલા બધા રૂપિયા કોઈ દિવસ ભરાતા હોય, कोई रिस्क कवर नहीं, एना माटे कितना रुपया वाइट करना पड़ेगा, ये वो सब मतलब उसको बहुत टाइट किया। तब सुरेंद्र ने क्या बोला कि उदय जो है ना कुछ भी है, लेकिन उसने जो मेरे को समझाया ना वो दिल से समझाया है, और ये जो मैं उसको डिसाइड कर लिया कि ये मेरे को करना है। और उसने मेरे को 60 लाख रुपए का पेंशन प्लान में पैसा दिया, और सब आप मानेंगे नहीं, उसको मैं 1 घंटे का 1000 रुपया देता हूँ पेंशन। वो जो जीवन सुरक्षा थी जो बंद हो गई उसके कुछ 6-7 दिन पहले, और वो आदमी को आप अभी भी फ़ोन करके मैं बात करूँगा ना तो एक ही बात बताएगा कि भगवान के बाद मैं उदय को याद करता हूँ। तो ये जो इंश्योरेंस लाइन के अंदर आप पार्टी को हर साल पैसा दीजिए, जब तक आप हर साल पैसा नहीं देंगे तब तक काम नहीं बनेगा। आप लोग खूब काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब पैसा भी कमाइए, और अपने से छोटे आदमी की कदर कीजिए। थैंक यू।